हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक ही होंगे। ये फ़ोन आया है दोस्तों आज हमारे पास रिपेयरिंग पे। इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है, कभी लग रहा है कभी नहीं लग रहा है। कस्टमर ये कहता है कि 2 दिन पहले ये फ़ोन ख़राब हो गया था, 2 दिन से रखा हुआ है तब यह है। इसका मतलब ये है कि इसकी बैटरी ज़्यादा डाउन हो गई है, माइनस भी हो सकती है बैटरी। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये चार्जिंग में लगा के थोड़ी देर छोड़ना होगा। हमने ये काफ़ी देर चार्जिंग में लगाया है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ये कभी लग रहा है कभी नहीं लग रहा है मशीन में, कभी ज़ीरो शो कर रहा है, कभी आगे जा रहा है कभी नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, इसका जो जैक है वो ख़राब है, कभी लग रहा है चार्जर कभी नहीं लग रहा है, मतलब हिल रहा है। तो आज हम इसमें ओरिजिनल जैक लगाएंगे। कस्टमर ये कहता है हम बार बार लगाते हैं, मतलब 1 महीने में 2 बार लगवा चुका है, जैक जल्दी ख़राब हो जाता है। हम कस्टमर को जैक लगा के देंगे और ख़राब होने के बाद हम फ्री में चेंज करेंगे कस्टमर का, क्योंकि हम जो बढ़िया वाला जैक यूज़ करते हैं अच्छी क्वालिटी का, हमें इस पे भरोसा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आइए खोलते हैं इसको। सबसे पहले हमें ओपन करना होगा। ओपन करते समय ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आराम से प्लास्टिक पार्ट, ये सिम ट्रे वगैरह निकाल दें। प्लास्टिक पार्ट मुड़ ना जाए या टूट ना जाए कस्टमर का, नहीं तो लॉस कस्टमर का होगा तो लॉस हमारा भी होगा। तो बिल्कुल आराम से खोलना है। जैसे ये हमने खोल लिया इस फ़ोन को, ये फ़ोन खुल गया है। पहली बार खुल रहा है लगता है, ये बिल्कुल हार्ड चिपका हुआ है। बिल्कुल खोलते जल्दबाजी कुछ नहीं करनी, अभी अगर जल्दबाजी करेंगे तो ये पत्ता कट जाता। बिल्कुल आराम से खोलना है। फिर पेंच खोलेंगे हम इसके धीरे धीरे। दोस्तों पेंच के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर जो होता है हमारा बाज़ार में मिल जाता है, 1000-1200 का मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर। ऑनलाइन भी आता है दोस्तों, लेकिन ऑफलाइन ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑनलाइन ख़राब निकलने का ख़तरा ज़्यादा रहता है, फिर रिप्लेस भी होता नहीं होता, कुछ नहीं कह सकते, हो ना हो। तो धीरे धीरे सारे पेंच खोल लेंगे और इसके पेंच अलग रखेंगे। इस फ़ोन में यही पेंच लगाना है, दूसरा नहीं लगाना है। दूसरा लगाने से क्या होता है, कोई भी हम पेंच अगर दूसरा लगाते हैं, कोई लंबा होगा या तो कोई छोटा होगा। अगर लंबा पेंच हमने लगा दिया गलती से तो वो क्या होगा, आर पार निकल जाएगा और हमारे डिस्प्ले को डैमेज कर देगा। इसीलिए हम जो स्क्रू निकालते हैं, जहाँ से निकालते हैं मतलब वो स्क्रू, इस फ़ोन का स्क्रू इसी फ़ोन में लगेगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हमने निकाल लिया इस प्लास्टिक को धीरे से। ओह वाह, देखा कैसे उछला। ये पत्ता निकाल लेंगे। पत्ता निकाल के ये आराम से उठा लेंगे ऊपर की तरफ। काफ़ी जंग रस्ट चिपका हुआ है, मिट्टी विट्टी। देखने में तो लग रहा है 1-1.5 महीना हो चुका है इसको लगवाए, या फिर कस्टमर का काम ऐसा होगा धूल मिट्टी का, कुछ कह नहीं सकते भाई। चलो ठीक है भाई, अब इसमें लगाना स्टार्ट करते हैं जैक। बिल्कुल आराम से हम यहाँ फंसा देंगे इसको, देसी जुगाड़ हमारा जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिया। ये लो भाई SMD गन, थोड़ा पेस्ट ज़रूर यूज़ करेंगे हम, टाँके जल्दी खुल जाते हैं इससे। बिल्कुल गर्म करके आराम से निकाल लेंगे। जैसे जैक निकल चुका है, हम लेंगे अब नया जैक। डब्बा कहाँ है भाई, डब्बा दो जैक का, अभी ले लेते हैं दोस्तों, 1 मिनट बस, अभी ले लेता हूँ। जब तक ये देखो कितना, मतलब सफाई करनी पड़ेगी इसकी तो भाई, कुछ है इसके अंदर लिक्विड सा। अब साफ हो गया, क्लीन। क्लीन करने के बाद मज़ा ही अलग आता है। क्लीन करने के बाद शोल्डिंग अच्छी होती है, ताकि प्रॉपर करंट फ्लो होता है। तो ये हो गई है। अब जो है सबसे पहले इसको अच्छी तरह से साफ़ करके क्लीन करके और जैक निकालेंगे। अब दूसरा जैक निकाल के और नया जैक डालेंगे इसके अंदर। जैक डालने से पहले जो जैक के 4 लेग होते हैं
वो चारों लेग के लिए हम इसमें छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद हमारे ब्लॉक हो गए हैं शोल्डर से। इसको कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। इसका बहुत आसान सा ट्रिक है। पेस्ट रख के गरम आयरन रखेंगे थोड़ा सा, और हल्का सा इसको झटका देंगे। झटका मतलब जैसे ऐसे, इस तरह से झटका देंगे। देखो सारे सुराख खुल गए हैं, शोल्डर बाहर निकल गया है। तो दोस्तों, जिसको काम आता है उसके लिए बहुत आसान है, जिसको नहीं आता उसके लिए मुश्किल है। हमने जो जैक निकाला है इसमें से निकाल के फेंका है, सेम वही क्वालिटी का जैक ओरिजिनल लगाएंगे। देखिए ये हम ढूंढ लेते हैं, जैसे कि हमारे पास पूरा डब्बा पड़ा है जैक का। इसमें जो जैक लग पाएगा वो इसमें लगाएंगे। जैसा हमने निकाला है वैसा ही लेना है, बिल्कुल डिफरेंट कुछ नहीं चलेगा इसके अंदर। बिल्कुल प्रॉपर काम होगा तभी चल पाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमने निकाल दिया है बिल्कुल प्रॉपर जैक। अब इसको लगाने का बहुत सारे दुकानदार क्या करते हैं, इसको रख के उसके प्लेट के ऊपर और एसएमडी से शॉर्ट कर देते हैं। ऐसे ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है, थोड़े दिन में ही ख़राब हो जाता है जैक। तो फिर कस्टमर कहता है भाई अच्छा काम नहीं किया, ये वो बहुत सारी बातें बोल देता है और सुननी भी पड़ती हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि पहले से ही अच्छा काम क्यों नहीं करके चलें। कस्टमर का अच्छा चलेगा तो वो 2 कस्टमर और लेके आएगा। सबसे पहले हम जैक पे पेस्ट रख के आयरन से टच कर देंगे। टच करने से ये होगा कि जो शोल्डर है चिपक जाएगा उसमें, और जो हम रख के बोर्ड पे शोल्ड करेंगे तो अच्छी तरह से शोल्ड हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया से, टाके खुलेंगे नहीं। तो ये हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल आराम से रख लेंगे इसको। और एसएमडी तो हम कतई यूज़ नहीं करेंगे इसमें। जो हम है पेस्ट लगा के और आयरन से लगाएंगे, सारा टाँके आयरन से लगाएंगे। हमें अगर एसएमडी यूज़ करेंगे इसमें लगा सकते हैं एसएमडी से भी, लेकिन इसके बगल में माइक होता है, क्रिस्टल माइक बोलते हैं जिसको, वो ख़राब होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अगर माइक ख़राब हो जाए तो फिर फ़ायदा क्या हुआ काम करने का। तो हम इसको आयरन से, आयरन बढ़िया वाला आयरन है मेरे पास, आयरन से टाँके लगाएंगे धीरे धीरे। और बिल्कुल आयरन गर्म करके शोल्ड करना है, टाँके बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे एक नंबर के। सबसे पहले साइड के करे हमने चारों, फिर पीछे के जो मेन कनेक्शन है, पाँच कनेक्शन है ये, माइनस प्लस, और बीच में होते हैं सॉफ्टवेयर के कनेक्शन होते हैं, वो भी है। सारी चीज़ें हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर भी इसी जैक से डलता है। तो बिल्कुल अच्छे से काम करेंगे ताकि सॉफ्टवेयर वगैरह डालने में भी दिक्कत ना हो। डाटा सपोर्ट करेगा इसमें। तो ये बीच वाला शॉर्ट हो गया है, देखो आपको ध्यान से देखिए, दिख रहा होगा। इसकी शॉर्टिंग हटाएंगे। शॉर्टिंग हटाने में हम पेस्ट का यूज़ करेंगे, डिशोल्डर वायर नहीं है हमारे पास। तो पेस्ट थोड़ा और डाल के जैसे हम आयरन को साफ़ करके लगाएंगे, ये शॉर्टिंग हट जाएगी बिल्कुल आराम से। शॉर्ट भी बहुत बारीक काम है ये। जो पांचों लेग है जैक के, माइनस प्लस बहुत पास पास होते हैं, इसके नज़दीक होते हैं, तो शॉर्टिंग का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो एक लेग शॉर्ट हुआ था, उसको हमने हटा लिया। हटाने के बाद इसको साफ़ करके और जूम करके दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत बढ़िया से शोल्ड हुआ है, क्योंकि आयरन हमारा बहुत गर्म था और हमने पेस्ट का यूज़ किया है इसमें, ओरिजिनल पेस्ट। सबसे पहले इसको हम माइक बचा के, माइक का जो छेद है उसके ऊपर उंगली रख के और हम थिनर मारेंगे ताकि उसके अंदर ना चला जाए। थिनर माइक के छेद में चला गया तो माइक ख़राब हो जाएगा। देखिए बिल्कुल बढ़िया से मस्त लगा है जैक, अच्छे से काम करेगा ये। बस ये देखना है हमें अब बैटरी कितना वीक है। बैटरी ज़्यादा वीक होगी तो उतना ही टाइम लेगा ये चार्ज होने में। शुरू में 1-2% हो जाए फिर स्पीड पकड़ लेगा ये। तो ये लग गया जैक हमारा।
बिल्कुल आराम से ये यहाँ बैठा देना है और बैठाने के बाद पत्ता लगा देना है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इसमें जो है जो नेटवर्क वायर है, छोटा सा वायर, ये नेटवर्क वायर है। कुछ लोग इसको लगाते नहीं है, फिर फ़ोन में नेटवर्क इशू आने लग जाता है। ये ज़रूर लगाएं दोस्तों, बस शिकायत नहीं रहनी चाहिए कोई भी। बस अच्छी तरह से आपने भी कभी रिपेयर कराया होगा, अगर आप कस्टमर हैं तो आपने रिपेयर कराया होगा। कभी रिपेयर कराने के बाद नेटवर्क इशू आता है, वो यहीं से आता है दोस्तों, और कहीं से नहीं आता। तो अब देखिए हम इसको मशीन से चेक करेंगे पहले कितना करंट ले रहा है। ये लगाया हमने, अब हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। ये 0.43, मतलब बैटरी माइनस में है। थोड़ी देर हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। ये स्पीड पकड़ेगा थोड़ी देर में। थोड़ा सा हम स्किप कर लेंगे वीडियो को, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। क्या पता 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, कितना टाइम लगेगा इसको चार्जिंग होने में। मतलब बैटरी ज़्यादा डाउन है तो हम इसको थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पर चार्जिंग में लगाकर। मैं यहाँ बड़ा चार्जर यूज़ करूँगा, मेरे पास 100 वाट का चार्जर है, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा हमारा, नहीं तो इस मशीन से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखिए चार्जिंग पकड़ चुका है थोड़ी देर में। ये इसमें लग गया करीब 5 से 7 मिनट लग चुका है दोस्तों। 5 से 7 मिनट हमने स्किप कर दिया वीडियो। और ये देखिए अब इसका वोल्टेज धीरे धीरे एम्पियर बढ़ने लगा है, मतलब ज़्यादा एम्पियर ले रहा है ये, तो इसका मतलब चार्ज हो रहा है। हम थोड़ा सा और वेट करेंगे। अभी सिंबल आया है, थोड़ी सी बैटरी भरेगी, 1-2% चार्जिंग दिखाएगी ये ज़रूर। तो हम पहले इसको पैक कर लेते हैं, फिर आराम से चार्जिंग में लगा के हम दूसरा काम करेंगे। थोड़ा सा और स्किप करूँगा मैं ताकि 1-2% हो जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये चार्जिंग में लगा के इसको एक साइड में रख देंगे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। 4-5 मिनट में हो जाना चाहिए चार्ज लगभग। तो चार्जिंग बढ़िया, हिल नहीं रहा है बिल्कुल भी। थोड़ी देर में 2 से 4 मिनट में ये परसेंटेज बताने लगा, मतलब चार्जिंग बढ़ रहा है। अब जो है एम्पियर दिखाता हूँ कितना ले रहा है। अब जैसे 1% चार्ज हो गया ना, तो हमने ये चार्जर लगाया है, बड़ा चार्जर लगाया है, ये बढ़िया एम्पियर ले रहा है बिल्कुल। 100 वाट का चार्जर था मेरे पास, इससे जल्दी हो गया चार्ज। तो दोस्तों अब ये देखिए 3 नंबर का पोर्ट है इसका, 1 एम्पियर शो कर रहा है पूरा। अब बढ़िया चार्ज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ रही है। तो ये देखिए